Hi dear friends, welcome back to the RK Pharma Rockstar YouTube channel. So today I have good news for you. So which one? So ITPP फार्मासिस्ट की वैकेंसी आउट हो चुकी है ASI फार्मासिस्ट 2024। ठीक है, तो इस क्लास में डिस्कस करेंगे हम कि मैक्सिमम एज क्या रहेगा, हाइट कितनी चाहिए, सिलेबस क्या रिक्वायर होगा, एजुकेशंस क्या रिक्वायर होगा, देन फिजिकल में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फिजिकल देना है या फिर पेपर देना है, आपका क्या क्या रहेगा प्रोसेस जानते हैं इस नोटिफिकेशन के। ठीक है, सो बिफोर दैट आपके लिए एक नोट है कि जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो या फिर सर्च कर सकते हो RK फार्मा ग्रुप। ठीक है, अपकमिंग जितने भी आपके एग्जामिनेशंस है, सारे के सारे एग्जामिनेशंस के लिए ऑलरेडी टेस्ट ले रही हूँ, आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो। सो ये रही हमारी नोटिफिकेशन, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स। सो इसमें मेल एज वेल एज़ फीमेल दोनों भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसमें किस किस के लिए वैकेंसी है वो भी एक बार बता देती हूँ। स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए एंड कांस्टेबल मिडवाइफ के लिए 2024 वैकेंसी अभी रिलीज हुई है। ठीक है, सो द एप्लीकेशन स्टार्ट कब हो रहे हैं? एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं फ्रॉम 29 ऑफ जून। कब तक रहेंगे? 28 ऑफ जुलाई तक। ठीक है, बिफोर दैट फिल कर देना। उसके बाद देखते हैं कि वैकेंसी कितनी है। वैकेंसी है हमारे फार्मासिस्ट की टोटल 5, जिसमें कि UR की है टोटल 3, ST के लिए 1 एंड EWS के लिए टोटल 1 पोस्ट। सो कुल मिला के हमारे पास कितने पोस्ट है? 5 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद स्टाफ नर्स का अगर कोई आपके घर में होगा तो उनके लिए भी ये अच्छी न्यूज़ है, उनको भी बता दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम फोकस कर रहे हैं जिसका हमारा एम है फार्मासिस्ट, बस वही देखेंगे हम। आपके लिए यहाँ पे लिंक गिवन है recruitment.itppolice.nic। यहाँ जाके क्लिक करना है आपको। ये PDF ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे दी है, सो इस लिंक को आपको क्लिक करना है एंड जितनी भी जहाँ आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको PDF सारा का सारा रीड करना है, उसके बाद अप्लाई करना है। ठीक है, सो सबसे पहले पोस्ट देखेंगे, कितना कितना पोस्ट है हमारा। टोटल 5 पोस्ट है, जिसके लिए सैलरी दी जाएगी आपको इतनी। ठीक है, इसके बाद इसके लिए एजुकेशंस क्या रिक्वायर होगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा स्टाफ नर्स वाला, हमें चाहिए फार्मासिस्ट वाला। तो ये रहा फार्मासिस्ट के लिए। फार्मासिस्ट के लिए आपको चाहिए 10+2 एजुकेशन विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, PCB ग्रुप चाहिए एज अ सब्जेक्टेड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट। उसके बाद आपको डिप्लोमा चाहिए फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और एनी इंस्टीट्यूशन, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन हो, बस डिप्लोमा चाहिए आपको। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है। ठीक है, देन आपका आप आपका क्लोजिंग डेट है 28 जुलाई 2024। और यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है कि 29 ऑफ जुलाई 1996 के बॉर्न अर्लियर दैन एंड लेटर दैन 28 ऑफ जुलाई 2004, ये देख लेना एक बार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एज रिलैक्सेशन। ठीक है, तो SC ST के लिए 5 इयर्स का है, OBC के लिए 3 इयर्स का है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो भी काम की चीज़ें बस वही बताती चलती है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फार्मासिस्ट के लिए एज वेल एज स्टाफ नर्स के लिए भी ये क्राइटेरिया है। विच वन? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दैट इज़ PST। तो सबसे पहले आपका होगा जो होगा है PST। क्या होगा आपका? PST। तो आपको मिनिमम कितना हाइट रिक्वायर होगा, जैसे कि आप जिस भी रीजन से बिलोंग करते हैं, बस अपना 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 रीज़न देखते जाना, उस हिसाब से आपको हाइट चाहिए। फीमेल के लिए सारे सेम है, 150 150, बस बॉयज़ का थोड़ा कम ज़्यादा है। ठीक है,
उसके बाद एक क्राइटेरिया से चेस्ट विदाउट एक्सपांशन विद एक्सपांशन, ये बॉयज़ के लिए रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आई साइट भी है इसमें, बेटर आई, देन बेटर आई, अनकरेक्टेड विजुअल एक्यूटी, देन रिफ्रैक्शन, कलर विजन एंड रिमार्क्स। क्या बोला है? इन राइट हैंडेड पर्सन द राइट आई इज बेटर आई एंड वाइस वर्सा हो जाएगा आपका। ये देख लेना, 6/6 6/9 फॉर बोथ द आइज है, ठीक है। विदाउट करेक्शन, विदाउट वियरिंग द स्पेक्टैकल और लेंसेज, स्पेक्टैकल और लेंस नहीं पहनने देंगे, विदाउट बोला है। 6/6 और 6/9 चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑल अ कलर ब्लाइंड पर्सन शॉल नॉट बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट, जिनको कलर ब्लाइंडनेस है वो एलिजिबल नहीं है। द कैंडिडेट मस्ट हैव नॉक नी, फ्लैट फुट, वैरिकोज वेंस और स्क्वेंट इन द आइज, ये सब भी नहीं चाहिए उनको, मस्ट नॉट हैव, ओके। उसके बाद टैटूज़ वगैरह भी नहीं चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ीस कितना है फॉर फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके लिए एज वेल एज मेल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द UR, OBC and EWS categories applying for the recruitment to the post of staff nurse paid 200 staff nurse के लिए and 100 rupees for pharmacist। कितना है? 100 rupees for pharmacist, assistant sub inspector, that is ASI जो रिक्रूटमेंट है वहाँ आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द फी कौन कौन है? ओनली फीमेल, एक्स सर्विसमैन, देन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ST SC एंड फीमेल एंड एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को कोई फीस पेड करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन, स्टार्टिंग डेट कब से है? 29 जून तो 28 तक फिल कर लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर देखेंगे क्या क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो सिलेक्शन में सबसे पहले आपको फिज़िकल दैट इज़ PET देना है। फिज़िकल में फिज़िकल इफ़िशिएंसी टेस्ट, जिसमें कि आपको, ये तो स्टाफ नर्स वाला हुआ, एक मिनट, मेल कैंडिडेट को क्या करना है? 1.16 किलोमीटर मतलब टोटल 1600 मीटर रन्स करना है टू बी कंप्लीट विद इन द 7 मिनट 30 सेकेंड, ठीक है। 7 मिनट 30 सेकेंड का आपको टाइम गिवन है। इन 1600 मेल कैंडिडेट को क्रैक करना है, कितना मिनट्स में? 7 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद लॉन्ग जंप दिया है, बॉयज़ के लिए है लॉन्ग जंप 11 फीट, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। उसके बाद हाई जंप के लिए 3.5 फीट आपको हाई जंप करना है, उसके लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद फीमेल कैंडिडेट को 800 मीटर रनिंग है, कितने मिनट्स में कंप्लीट करना है? 4 मिनट 45 सेकेंड। कितना है? 4 मिनट 45 सेकेंड। जिनकी हाइट अच्छी है, आइज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्ल्स आप भी जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग जंप में क्या है? 9 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, उसके लिए आपको 3 चांस दिए जाएंगे। उसके बाद हाई जंप के लिए भी आपको 3 चांस दिए जाएंगे, 3 फीट का हाई जंप होगा, ठीक है। तो एक PET जो है एक क्वालिफाइंग इन नेचर से, ठीक है। सो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ईच इवेंट ऑफ PET, ओके। रनिंग भी क्वालिफाई करना है, हाई जंप भी एंड लॉन्ग जंप भी, ओके। कैंडिडेट हु डू नॉट क्वालिफाई शॉल बी एलिमिनेटेड, जो लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे उनको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। उसके बाद PET के अगेंस्ट आप कुछ कर नहीं सकते, जो प्रेगनेंसी वाली है उनको अलाउ नहीं करेंगे। 12 वीक स्टैंडिंग और ओवर जिनका भी है प्रेगनेंसी उनको अलाउ नहीं करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई द PET के बाद विल बी स्क्रीन फॉर द हाइट, चेस्ट, मेल कैंडिडेट ओनली, चेस्ट के लिए, ओके, एंड द वेट मेजरमेंट,
ये भी आपको क्वालिफाई करना है। दोज हु हैव नॉट मेड द रिक्वायर फिजिकल मेजरमेंट एज अप्लीकेबल विल बी एलिमिनेटेड एट दिस स्टेज। अगर पीटी के बाद आपके हाइट नहीं बैठती है या फिर हाइट वेट इनमें अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ओके, उसके बाद पीटी विल नॉट बी हेल्ड फॉर एक्स सर्विसमैन। एक सर्विसमैन के लिए कोई पीटी नहीं होगा। रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई ओनली पीएसटी रिटन एग्जामिनेशन, स्किल एंड प्रैक्टिकल टेस्ट एंड मेडिकल एग्जामिनेशंस। ओके, उसके बाद रहेगा हमारा फेज 2 एग्जामिनेशन। दोज कैंडिडेट हु क्वालिफाई द पीएसटी will require to undergo the written examination. ओके, तो रिटन एग्जामिनेशन कितने मार्क्स का होगा? रिटन एग्जामिनेशन होगा हमारा 100 मार्क्स का। कितने? 100 मार्क्स का। ये तीनों के लिए सेम रहेगा, स्टाफ नर्स के लिए, फार्मासिस्ट के लिए एज वेल एज मिडवाइफ के लिए। तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 आएंगे, जिसके टोटल मार्क्स हो गए टोटल 10। उसके बाद जीए, देन न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और हिंदी कॉम्प्रिहेंशन, जो भी आप चूज़ करेंगे यहाँ पे और दिखाया है। ठीक है, तो इनमें से आप कोई एक चूज़ कर सकते हो या फिर देख लेना जो भी होगा। उसके बाद प्रोफेशन रिलेटेड आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे? 60 क्वेश्चंस आएंगे 60 मार्क्स के लिए। ओके, सो सिलेबस यहाँ पे गिवन है, जैसे कि यहाँ पे दिया है स्टाफ नर्स का। जिनको स्टाफ नर्स का एग्ज़ामिनेशन देना है आप ए वाला सिलेबस पढ़ना। उसके बाद जो हमारे फार्मेसी के स्टूडेंट है उन्हें क्या क्या पढ़ना है? कोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिक, कॉग्नोसी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी, HAP, देन जूरिक्स, DSBM एंड SCP, सारे सब्जेक्ट्स डिप्लोमा के आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद और क्या रहेगा हमारा? क्वालिफाइंग नेचर देखिए इतना सा रखा है, बट आपको इससे अबव क्वालिफाई करना है, बिकॉज UR में ओनली 3 पोस्ट है, एक ST में है, एक EWS में 5 पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी में। तो ओपन में तो सारे कैंडिडेट आएंगे, ये दोनों सेपरेट हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपको ओनली इतना ही क्वालिफाई नहीं करना है, इससे ज़्यादा क्वालिफाई करना होगा। ठीक है, इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आना होगा। ठीक है, उसके बाद फेज़ 2 में क्या है? वेरिफिकेशन फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, कैंडिडेट टू द ट्यून ऑफ 10 टाइम्स ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी, 1:10 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। हु क्वालिफाई द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर इन द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा। वेरिफिकेशंस के लिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हो गए। ठीक है, एंड ये लास्ट वाला रहेगा आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन फॉर स्टाफ नर्स भी, फार्मासिस्ट एज वेल एज हेड कांस्टेबल। ठीक है, कैंडिडेट हु क्वालिफाई द डॉक्यूमेंटेशन stage will be allowed to appear in the practical examination. Practical examination will be conducted at a government hospital. The pattern of practical examination will be as follow. वाइवा वॉइस होगा आपका 40 मार्क्स का। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफिकेशन रहेगा एंड प्रोसीजर, टोटल 100 मार्क्स का होगा। ये भी आपको क्वालिफाई करना है। ठीक है, उसके बाद द मिनिमम परसेंटेज ऑफ द मार्क फॉर क्वालिफाइंग इन द प्रैक्टिकल टेस्ट विल बी 50%। आपको इनमें से टोटल 100 में से 50 मार्क्स लाना इम्पॉर्टेंट है क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, 100 में से कैसे भी करेंगे तब भी आपको 50 मार्क्स रिक्वायर है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन एज वेल एज आपकी जो पीटी होगी, प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, उसके बिहाफ पे मेरिट लिस्ट बनेगी। ओके, सो ये रही हमारी नोटिफिकेशन। जिनको खुद से पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपके लिए क्विज़ भी होता है, क्विज़ देना ज़रूरी होता है। सबके लिए मैं बोलूँगी कि आपको डेली टेस्ट देना है एज वेल एज डेली एनालिसिस भी करना है। जो टॉपिक आपके वीक चल रहे हैं उनका बेस बनाओ अच्छे से,
अभी एग्ज़ामिनेशन को टाइम है, आरआरबी के एग्ज़ामिनेशन को टाइम है, कारागृह एग्ज़ामिनेशन को टाइम है, एज वेल एज आईटीबीपी के एग्ज़ामिनेशन को टाइम है, डीएसएसएसबी का भी कुछ नहीं आया है। तो सारे एग्ज़ामिनेशन अभी देरी से चल रहे हैं। सो आप अभी जितने भी आपके वीक पॉइंट्स है, वीक एरिया है, उस पर काम कर सकते हो, ठीक है। सो उसके लिए बेस्ट वे है कि आप टेस्ट दिया करो, और टेस्ट देने के बाद कितना गलत होता है कितना सही होता है दोनों भी एनालाइज करना। सही क्या होता है, दैट मीन्स आपको पता चलेगा कि राइट होने के बाद कौन सा एरिया आपका स्ट्रांग है, और जो रॉन्ग हुआ है पता चलेगा कि कौन सा एरिया आपका वीक है। एरिया मीन्स टॉपिक, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस नोटिफिकेशन, और जल्दी से आपको फिल अप भी करना है ये, ठीक है, अप्लाई कर लेना, उसके बाद तैयारी भी करते रहिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने भी नए स्टूडेंट हैं क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, सारी नोटिफिकेशन एज वेल एज स्टडी मटेरियल जो भी होगा, नोटिफिकेशन होगा, स्टडी मटेरियल्स होगा, टेस्ट होगी, या फिर जितने भी क्लासेस होंगे सारी की सारी क्लासेस यह अपने यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।